सोचने वाली बात है। पुलिस का काम क्या सिर्फ अपराध होने के बाद शुरू होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया है, जो पुलिस को अपराध रोकने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देता है। तो ये है क्या और इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये है धारा 168 का असल टेक्स्ट। अब पहली नज़र में ये कानूनी भाषा थोड़ी सी उलझी भी लग सकती है, भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन असल में इन्हीं शब्दों के पीछे पुलिस की एक नई और बहुत अहम जिम्मेदारी छिपी है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस एक लाइन का आखिर मतलब क्या है? पुलिस के लिए इसका क्या मतलब है और हमारी यानी आम जनता की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारा मकसद इसी कानूनी भाषा को तोड़कर बिल्कुल सरल बनाना है, ताकि हम सब समझ सकें कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले उस एक शब्द पर फोकस करते हैं जिस पर यह पूरा का पूरा कानून टिका हुआ है, और वो शब्द है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको परिभाषित करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस अधिकारी का ये जो पूरा नया कर्तव्य है वो इसी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये संज्ञेय अपराध है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो गंभीर किस्म के अपराध हैं, जैसे मान लीजिए हत्या या कोई बड़ी डकैती। ऐसे मामले जहां पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की पावर होती है। और ये जो नया कानून है ये खास तौर पर इन्हीं गंभीर अपराधों पर लागू होता है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये ड्यूटी कहाँ लागू नहीं होती। इसका मकसद हत्या और डकैती जैसे बड़े गंभीर अपराधों को रोकना है। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हर छोटे मोटे झगड़े या मामूली नियमों के उल्लंघन में दखल देगी। वो सब इसके दायरे से बाहर हैं। अच्छा, तो अपराध का प्रकार तो हमने समझ लिया, पर इसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका असल में है क्या? कानून का अगला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है। यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तरफ लिखा है हस्तक्षेप कर सकता है और दूसरी तरफ रोकेगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार तो देता है, यानी ये उनका विवेक है, उनकी मर्जी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, साथ ही ये उन पर अपराध को रोकने की एक पक्की ड्यूटी, एक मजबूत जिम्मेदारी भी डालता है। तो ये अधिकार और कर्तव्य का एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात जुड़ जाती है, अपनी पूरी क्षमता से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कर्तव्य अनलिमिटेड नहीं है। ये उन असल हालातों को ध्यान में रखता है जिनका एक अधिकारी को सामना करना पड़ता है। वो वही करेंगे जो उस सिचुएशन में मुमकिन है। अब इस कानून के पीछे का असली इरादा क्या था, इसे समझने के लिए हमें इसके साथ दिए गए आधिकारिक नोट को देखना होगा। ये नोट आप समझ लीजिए एक तरह से इस पूरे सेक्शन की चाबी है। ये बताता है कि कानून बनाने वालों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। और ये नोट बहुत कुछ साफ कर देता है। ये बताता है कि इस धारा का उद्देश्य सतर्क पुलिसिंग यानी कि अलर्ट पुलिसिंग को सुनिश्चित करना है, और ये निर्देशात्मक प्रकृति की है। अब ये निर्देशात्मक का क्या मतलब है? निर्देशात्मक प्रकृति का मतलब है कि ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य पुलिस में एक खास तरह की सोच को बढ़ावा देना है, ना कि सिर्फ नियमों का मशीन की तरह पालन करवाना। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? देखिए, पहला कदम कानून एक गाइडलाइन की तरह है, ठीक? फिर दूसरा कदम, ये गाइडलाइन पुलिस में एक प्रोएक्टिव सोच को यानी पहल करने वाली मानसिकता को बढ़ावा देती है। और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? तीसरा कदम, सतर्क पुलिसिंग, मतलब एक ऐसी पुलिस जो हमेशा जागरूक और तैयार रहे। तो अब जब हमने इसके अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो संक्षेप में, धारा 168 गंभीर अपराधों को रोकने के लिए एक प्रोएक्टिव ड्यूटी बनाती है। ये अधिकारी के विवेक और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाती है, असल दुनिया की सीमाओं को मानती है, और इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ नियम लागू करना नहीं, बल्कि सतर्क पुलिसिंग का एक कल्चर बनाना है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि धारा 168 पुलिसिंग में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये एक शिफ्ट है।
अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय अपराध को पहले ही रोकने पर ध्यान देने की तरफ। तो अंत में एक सवाल ये बचता है कि अपराध को सिर्फ पकड़ना नहीं, बल्कि उसे रोकने का ये जो कानूनी कर्तव्य है, ये आने वाले समय में पुलिस के काम करने के तरीके को और हमारे समाज की सुरक्षा को आखिर कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।